हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब्स थ्रू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की यूपी ट्रिपल एस सी पेट के क्लास में हम लोग बात करेंगे सल्तनत काल की। इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने इसके इंपॉर्टेंट है सारे डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात करते हैं सल्तनत काल की। सल्तनत काल जो है 1206 से लेकर 1526 तक चला। और इसके पहले शासक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से लेकर 1210 तक जो है पहले शासक रहे सल्तनत काल के कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको जो है, ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का स्वामी। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियों की बात करें तो इनको जो है कुरान खां की उपाधि दी गई थी, लाल बख्श, हातिम दुती या फिर पील बख्श। पील का मतलब होता है हाथी और बख्श का मतलब होता है बकरा। पील बख्श की उपाधियां दी गई थी। इन्होंने जो है राजधानी लाहौर की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है लाहौर थी और इनकी मौत जो है 1210 ईस्वी में हो गई थी। घोड़े से गिरकर इनकी मौत हुई थी। उसके बाद अगला शासक इल्तुतमिश था, जो कि 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक था। सुल्तान बनने से पहले जो इल्तुतमिश बदायूं के गवर्नर था और इन्होंने जो है चालीसा दल का गठन किया था। इन्होंने गुइजी और कुर्ती अमीरी का दमन करने के लिए तुर्कान चहलगानी यानी कि चालीसा दल का गठन किया था। और इल्तुतमिश को ही सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और अपने नाम के सिक्के चलाए। 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश को खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई और नई मुद्रा जारी की इन्होंने, चांदी का टंका या फिर जो है तांबे का जीतल। और 1236 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने, इल्तुतमिश ने जो है एकता प्रणाली को विकसित किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पेट में, एकता प्रणाली को किसने विकसित किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। उसके बाद जो है इल्तुतमिश के बाद 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान जो है सल्तनत काल की शासक बनी। ये जो है कुबा और कुलाह पहनकर दरबार में आती थी, सिंहासन पर बैठती थी। और पहली महिला शासक की बात की जाए तो रजिया सुल्तान जो है पहली महिला शासक थी। इनकी मौत जो है हरियाणा के कैथल में जो है डाकुओं ने इनकी हत्या कर दी थी, जिससे इनकी मौत हो गई थी। कब? 1240 में इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद 1266 से 1286 तक जो है बलबन शासक बना, जो कि चालीसा दल का सदस्य था। और रजिया के समय बलबन जो है अमीरे आबूर का प्रधान था, अश्वशाला का, जो कि रक्त शुद्धता में काफी विश्वास रखता था। इसने जो है सैनिक विभाग की स्थापना की, जिसका नाम था दीवाने अर्ज। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की, तो बलबन ने की। और गुप्तचर विभाग की, जिसका नाम था दीवाने बरीद। और इन्होंने जो है, बलबन ने जो है लौह और रक्त नीति का अनुसरण किया। उसके बाद जो है खिलजी वंश स्टार्ट हुआ। खिलजी वंश को जो है, खिलजी वंश की स्थापना जो है खिलजी क्रांति कहलाती है। तो अगर खिलजी क्रांति क्या किसे कहते हैं पूछा जाए, तो खिलजी क्रांति किसे कहते हैं, खिलजी वंश की स्थापना जो है खिलजी क्रांति कहलाती है। खिलजी वंश के पहले शासक थे जलाउद्दीन खिलजी, जो कि 1290 से 96 के बीच इनका कार्यकाल रहा है। और जलाउद्दीन फिरोज तुगलक इनका पूरा नाम था। इनकी हत्या जो है इनके भतीजे अलाउद्दीन ने इलाहाबाद में हत्या कर दी थी इनकी। और इन्होंने दीवाने वकूफ की स्थापना की थी। इनके बाद जो है 1296 से 1316 तक जो है अलाउद्दीन खिलजी, ये खिलजी वंश के संस्थापक रहे। इनके बचपन का नाम था अली गुरुसास या फिर गुरसास्प। और सुल्तान बनने से पहले जो ये है कड़े के जो सूबेदार थे, कड़ा जो है इलाहाबाद को उस टाइम कड़ा बोला जाता होगा। और सुल्तान बनने से पहले ये इलाहाबाद का सूबेदार था। इसने कई सैनिक सुधार किए, एक नियमित सेना का गठन किया और सैनिकों को जो है नियमित वेतन देना स्टार्ट कर दिया। साथ ही खुम्स में सैनिकों की भागीदारी केवल 20% कर दी। खुम्स का मतलब होता है लूट। लूट कर जो माल पाते थे उसमें सैनिकों को 20% केवल हिस्सेदारी दी गई। और सैनिकों का हुलिया लिखना प्रारंभ किया गया। साथ ही दीवाने खारिज, जो दीवाने खारिज होता था वो सैनिकों का हुलिया लिखता था। और घोड़ों को दागने की प्रथा स्टार्ट की गई, मतलब घोड़ों पे निशान लगाया जाता था। उसके साथ ही बाजार को जो है 3 भागों में बांटा गया इनके काल में, सराय अदल, मंडी और खादान बाजार, साथ ही दास, घोड़े और पशुओं का बाजार। ये 3 भागों में जो है बाजार को बांटा गया। सराय अदल जो है सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था, जहां पर वस्त्र और बाकी वस्तुओं का व्यापार होता था। और सहनाय मंडी नामक अधिकारी नियुक्त किया गया, जो कि मंडी में पुलिस अधिकारी होता था, उसका नाम रखा गया सहनाय मंडी। इसके बाद अगला शासक मुबारक खिलजी, जिसका शासन काल चला है 1316 से 1320 ईस्वी तक, जो कि अलाउद्दीन का पुत्र था। खिलजी वंश का अंतिम शासक भी बोला जाता है इसे। इसके बाद जो है इसके मित्रों ने जो है राज किया।
अब बात करते हैं अमीर खुसरो की, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ये महान कवि हुए जिनका जन्म परियाली ईटा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनको भारत का तोता तथा तूतीय हिंद के नाम से भी जाना जाता है अमीर खुसरो को। और एक ऐसे कवि थे जिन्होंने दिल्ली शासन काल में 8 राजाओं का शासन देखा है। उसके बाद तुगलक वंश स्टार्ट होता है, जिसने 94 साल तक शासन किया है, सबसे ज्यादा सल्तनत काल में तुगलक वंश ने। तुगलक वंश में सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक ईसा पूर्व तक जो है गयासुद्दीन तुगलक का जो है कार्यकाल रहा। वास्तविक नाम इनका था गाजी मलिक, और पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपने नाम के आगे गाजी शब्द का प्रयोग किया। गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा। इनके कार्यकाल में डाक की व्यवस्था श्रेष्ठ थी, न्याय व्यवस्था में इन्होंने सुधार किया, साथ ही तुगलकाबाद नामक शहर की स्थापना की, और पहले शासक थे जिन्होंने कैनाल का निर्माण कराया। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका कार्यकाल 1325 से 51 के बीच में रहा, सल्तनत काल का सबसे विद्वान शासक बोला जाता है इसे। इनका साम्राज्य टोटल 23 प्रांतों में बटा हुआ था। उसके बाद फिरोज तुगलक, जिनका कार्यकाल 1351 से 1388 तक रहा। ये जो है बिन तुगलक का ययेश भाई था। राज्याभिषेक जो है ठट्टा में इनका हुआ था। साथ ही दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ इसका। खुम्स मतलब लूट का मार। इन्होंने जो है शरीयत में उल्लेखित 4 करों को लागू किया फिरोज तुगलक ने। पहला खुम्स, जो कि लूट का माल होता था। फिर भूमि कर, जजिया या एक गैर धार्मिक राजनीतिक कर था, इसको देने वाले जिम्मी कहलाते थे। और जकात, जो कि मुसलमान अपनी व्यय का 40वां हिस्सा देते थे। और नए सिक्के भी जारी किए जिनके नाम थे संसगनी, अद्दा और बेक। इसने लगभग 300 से ज़्यादा शहर बसाए, जैसे कि फिरोज शाह कोटला, जो कि 5वीं दिल्ली, जौनपुर, फिरोजापुर, फतेहाबाद, हिसार फिरोज, और लगभग 1200 उद्यानों का निर्माण करवाया, नहरों को बनवाया। साथ ही 2 प्रसिद्ध राजवाही और उलगानी, जो कि नहरें बहुत फेमस थी। बाकी कुछ विभाग भी स्थापित किए, जैसे कि दीवाने बंदगान। इसमें जो है दासों के लिए जो ये विभाग जो है गुलामों के लिए था। फिरोज के पास 1,80,000 गुलाम थे। उसके अलावा दारुल सफ़ा, जो कि मरीजों का अस्पताल है। दीवाने खैरात दान विभाग था। दीवाने इस्तिहाक जो है पेंशन विभाग था। और ये पहला शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था। फिरोज की आत्मकथा का नाम है फुतुहाते फिरोज शाही। और फिरोज के समय ही रेशम कीट पालन का आरंभ हुआ था। उसके बाद अगला सुल्तान नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिसका शासन था 1394 से 1412 के बीच। इसका शासन दिल्ली तक ही सीमित था। इसके समय सल्तनत दिल्ली से पालम तक थी। और 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। नसीरुद्दीन जो है दिल्ली छोड़कर भाग गया था उस समय 1398 में। उसके बाद सैयद वंश स्टार्ट होता, जो कि 1414 से लेकर 1451 तक, जिसमें सबसे पहले खिज्र खां, जो कि सैयद वंश के संस्थापक थे। तो अगर आपसे पूछा जाए सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और स्वयं को शाहरुख का प्रतिनिधि मानता था। रैयत आला की उपाधि धारण की थी। और इसने जो है यमुना के किनारे मुबारकाबाद बसाया। मुबारक शाह सैयद शासकों में योग्यतम शासक था। और सैयद वंश का शासन जो है टोटल 37 साल रहा है। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि 1445 से 1451 ईस्वी तक इसका शासन रहा है। यह सल्तनत को बहलोल लोदी को सौंपकर बदायूं चला गया। लोदी वंश उसके बाद स्टार्ट हुआ, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक चला। और लोदी वंश जो है अफगानिस्तान और अफगानों के गिलजई कबीले के साहूखेल शाखा के थे। इनके पूर्वज जो है घोड़ों के व्यापारी थे। तो सबसे पहले बहलोल लोदी, जो कि 1451 से 1489 तक इसका शासन रहा। और अमीरों को जो है मराजद आली कहकर पुकारता था और अपनी पगड़ी अमीरों के पैसे में रख देता था। बहलोल लोदी ने जो है बहलोली सिक्के चलाए, जो कि मुगल काल तक चलते रहे। बहलोल लोदी ने 1451 में जो है आलम शाह को हटाकर दिल्ली पर लोदी वंश की स्थापना की। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी जैनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में मिलाना। इसके बाद सिकंदर लोदी, जिसका शासन 1489 से लेकर 1517 तक था। और इसने ही जो है आगरा शहर की स्थापना की। 1504 में जो है आगरा शहर की स्थापना हुई और 1506 में जो है इसे राजधानी बनाया आगरा को। इसने ही सिकंदरी गज का प्रयोग किया। सिकंदर लोदी एकमात्र ऐसा सुल्तान था जिसने खुम्स में हिस्सेदारी नहीं ली थी। और इसने जो है आगरा को बसाया, जहाँ पर बादलगढ़ का किले का निर्माण कराया गया। उसके बाद अगला शासक हुआ इब्राहिम लोदी, 1517 से लेकर 1536 तक।
रांगड़ा सांगा ने जैसे 2 बार पराजित किया इब्राहिम लोदी को। उसके बाद पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ जो कि इब्राहिम लोदी बनाम बाबर हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। और दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध में मरा है वो है इब्राहिम लोदी। बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के इतिहास में के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। कब से कब तक? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक जाना जाता है। हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक के दौरान कितने राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया? तो टोटल 5 राजवंशों ने जो है दिल्ली पर शासन किया। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1206 ईस्वी में जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो मुक्ति शब्द का अर्थ है एकता नामक भूमि अभिहस्तांकन का आधारक जो है मुक्ति शब्द का अर्थ है। तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ? तो 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ। 1526 ईस्वी में समाप्त हुआ, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी राजभाषा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी राजभाषा फारसी थी। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन काल के दौरान शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया। तो उर्दू भाषा है आपका, डी ऑप्शन सही है। इसे शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया। उसके बाद सल्तनत काल में किस कला का सर्वाधिक उत्थान किया गया? तो वास्तुकला का किया गया सबसे ज्यादा। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अजमेर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश था गुलाम वंश। डी ऑप्शन सही है। 1206 से लेकर 1290 तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कौन से वंश की? तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी। दिल्ली की गद्दी पर जो है रजिया सुल्तान जो पहली और एकमात्र महिला थी। ऑप्शन ए सही होगा। इल्तुमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी कौन सी थी? तो दिल्ली थी। इल्तुमिश ने जो है दिल्ली को जो है राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? तो ये जो है इल्तुमिश की पुत्री थी। डी ऑप्शन सही है। इनसे पहले इल्तुमिश जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठे थे और उन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, फखर-ए-मुदबिर जो कि दिल्ली के सुल्तान इल्तुमिश के समकालीन था, एक प्रसिद्ध था। क्या प्रसिद्ध था? इतिहासकार। फखर-ए-मुदबिर जो है इतिहासकार थे। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुमिश की पुत्री सुल्तान बनी, तो रजिया सुल्तान। डी ऑप्शन सही होगा। महारानी रजिया सुल्ताना को किस किले में कैदी की तरह रखा गया था जब वह अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी? तो इनको जो है किला मुबारक में रखा गया था। ए ऑप्शन सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत के नाम पर रखा गया था। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है कुतुब मीनार का नाम रखा गया था, जो कि एक सूफी संत थे। इल्तुमिश के शासनकाल के दौरान सैन्य सेवा के लिए विशेष दास खरीदे गए, जिनको के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जिनको जो है बंदन के नाम से जाना जाता था। अगला ऑप्शन है, किस दिल्ली सुल्तान ने अपने जन को महान जन बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया? तो जो है अफरासियाब के वंश का पता जो है बलबन ने लगाया था। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई? तो जो है गयासुद्दीन बलबन ने जो है रक्त और लोहे की नीति अपनाई थी। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का रक्षक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का रक्षक जो है गयासुद्दीन बलबन को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला सुल्तान जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और प्राप्त किया वह कौन था? पहला सुल्तान जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया तो वो था इल्तुमिश। आपका ए ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित करने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। सी ऑप्शन सही होगा, दिल्ली को सबसे पहले इल्तुतमिश ने राजधानी बनाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने करवाया? तो इल्तुतमिश ने जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया। डी ऑप्शन आपका सही है। तो ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।